नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज बात होगी सदन में संग्राम, युवाओं पर घमासान। जी हाँ, शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। चाय की केतली हवा में लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कई सवाल खड़े किए और आरोप लगाया है कि युवाओं को रोजगार देने में सरकार असफल साबित हुई है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार करते हुए जवाब दिया और कहा कि चाय बेचने वाली भी 2 से 4 हज़ार रुपये रोज कमा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की आदत बेवजह हंगामा करने की है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या रोजगार का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने युवाओं के बीच कोई संदेश देने की कोशिश की, और आखिर इस विषय पर चर्चा की वजह हंगामा कर विपक्ष क्या साबित करना चाहता है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। खाद और कर्ज के बाद शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन युवा और बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में संग्राम देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हाथ में चाय की केतली लेकर पहुंचे और बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने आरोप लगाए कि युवाओं के सामने रोजगार का संकट है, लिहाजा वो चाय बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जाहिर है कि कांग्रेस बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर युवाओं को रिझाने की कोशिश करती आई है। शायद इसलिए भी कांग्रेस विधानसभा से बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर युवाओं के बीच खुद के हितैषी होने का संदेश दे रही है। अगर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? अपने पेट पालने के लिए आखिरी में मोदी जी की चाय बेचेगा। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर सरकार ने वादा किया था 2 लाख नौकरी होगी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। आज पूरा युवा परेशान है, जो सरकार दरवाजा नहीं खोलना चाहती। विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया तो सत्ता पक्ष ने भी उसके हंगामे और आरोपों पर करारा जवाब दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव ने कहा कि चाय बेचने वाले भी कभी कभी कहते हैं कि हम 2-4 हजार रुपए दिन कमाते हैं, ये भी जरूरी नहीं कि हर किसी को क्लास 1 की नौकरी मिल जाए। देखिए, अपनी अपनी दृष्टि है। चाय बेचने वाले भी कभी कभी स्वयं कहते हैं कि 2-2, 4-4 हजार रुपये दिन हम कमाते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि आपके लिए क्लास 1 की नौकरी मिल जाए। 5 दिन के इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष नए नए पैतरे आजमा कर हंगामा करने में जुटा है। कभी हाथ में कटोरा तो कभी चाय की केतली। शायद विपक्ष शीतकालीन सत्र के दौरान किसान, महिला और युवा से जुड़े मुद्दों पर हंगामा कर खुद की जमीन प्रदेश में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। खैर, जो कांग्रेस अपने शासनकाल में युवाओं को ढोर चराने की ट्रेनिंग को रोजगार से जोड़ती थी, आज उसे चाय बेचने में रोजगार क्यों नजर नहीं आ रहा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। तो प्रभु जी, लगातार तीसरा दिन है, काम विपक्ष का है हंगामा करना, और करना भी चाहिए, लेकिन जो चीज़ सदन के अंदर हो सकती है उसको अगर बाहर अगर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसी गंभीरता दिखा सकते थे, और अगर सदन के अंदर इस पर चर्चा होती तो ज़्यादा इम्पेक्ट आता इसका? देखिए मनोज जी, विधानसभा का फोरम चर्चा के लिए, हंगामे के लिए नहीं है। वहाँ पे आप इवेंट करके आप जो है पब्लिसिटी तो बाहर पा सकते हैं, लेकिन उसका जो जिस उद्देश्य से जनता ने आपको चुनकर भेजा है वो उद्देश्य आप पूरा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जिन मुद्दों को लेकर चाय की केतली लेकर पहुँचे रोजगार के मुद्दे पर, इस पर आप स्थगन से चर्चा की मांग कर सकते थे और किसी नियम के तहत चर्चा की मांग कर सकते थे। आप शून्यकाल में इसको उठा कर सकते थे। अब तो ये देखिए कि जो नए विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनने जो पिछले विधानसभा अध्यक्ष थे उन्हें जो है शून्यकाल की परंपरा खत्म कर दी थी, इनने वापस उसको रखा है, क्योंकि संसदीय परंपरा से जो है संसद का कामकाज देख कर आए हैं, जानकार हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं वहाँ पे तो कुछ समय के लिए। उनने वापस उस अवसर दिया विधायकों को कि शून्यकाल में कोई सा भी मुद्दा वो अपना उठा सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग करते हुए विपक्ष नहीं दिखता है, या सत्ता पक्ष के वो विधायक भी नहीं दिखते हैं जनहित के मुद्दे उठाना चाहते हैं।
यहाँ पर आप जो है रोजगार को लेकर चाय की केटली लेकर बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि केटली चाय क्या है, चाय मोदी से जुड़ चुकी है। मोदी का जो है चाय पे चर्चा हिट हुई, सरकार में आ गए, तो आप उस चीज़ को लेकर आप केवल एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन करके थोड़ी देर का, जैसी कैमरों में बाइट वाइट दी आपने, खबर बनी, फोटो क्लिक हुए, आपको लगा कि आज का इवेंट हमारा पूरा हो गया, उसके बाद आप हाउस में चले गए चर्चा करने के लिए। वहाँ पर आपने उन मुद्दों के पर क्या किया, वो महत्वपूर्ण सवाल है कि हाउस के अंदर आपने क्या मुद्दा उठाया, जो बाहर जिसको लेकर आप मीडिया में आए थे, जनता की आपने क्यूरियोसिटी जगाई, जिज्ञासा जगाई कि आज जो है रोजगार के मुद्दे पर आप बात करने वाले हैं। प्रदेश के जो लाखों करोड़ों बेरोजगार हैं, जो अच्छी नौकरी की चाह है या जिनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, वो सब के सब आपको तरफ देख रहे हैं टकटकी लगा के, उम्मीदों से। बिल्कुल। लेकिन आपने किया क्या अंदर? आप अंदर गए और आपने अम्बेडकर अमित शाह ने जो बोला उसको लेकर हंगामा कर दिया। आपने रोजगार के नाम पर क्यों नहीं बहिर्गमन किया? आपने रोजगार के नाम पे क्यों नहीं सदन को घेरा, क्यों नहीं गर्भगृह तक गए? ये मूल विषय है। ये केवल विपक्ष जो है इवेंट से ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहा है। मूल विषय ये है, आप देखिए 5 दिन का सत्र है। पहले दिन आपने खाद की खाली बोरी लेकर आ गए, खाद्य प्रदर्शन के नाम पे आपने कहा विधानसभा घेराव करेंगे, पूरे प्रदेश से 50,000 लोग आएंगे। कांग्रेस का कोई नेता मनोज जी मंच से उतरता हुआ नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल कि प्रदर्शन घेराव की तरफ वो कूच करता हुआ दिखाई दिया। आमतौर पर होता ये था कि घेराव के लिए एक प्रतीकात्मक, उस समय दूर तक लोग जाते थे, नेता कार्यकर्ता जाते थे, ऐसा लगता था कि वाकई में वो विधानसभा घेरने जा रहे हैं। वो मंच पे भाषण देते देते घेराव पूरा हो गया उनका। हमने देखा सत्यदेव कटारे इतने बीमार थे, लेकिन वो उस पर चढ़ गए थे रेलिंग पर। दिग्विजय सिंह उस उम्र में जो है 78 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह रेलिंग पे चढ़ते हैं, पानी की बौछार खाते हैं, तो आप वो करते हुए नहीं दिखाई दिया। अब जब दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन आप खाली कटोरा लेकर पहुंच गए कर्ज को लेकर। ये जितने भी विधायक हैं सदन में जो मौजूद हैं, इन सबको पता है कि कोई सी भी सरकार हो उसको कर्ज लेना ही पड़ता है। केंद्र सरकार भी कर्ज लेती है, अमेरिका की सरकार भी कर्ज लेती है, दिग्विजय सिंह की सरकार ने भी कर्ज लिया था। उस समय के आंकड़े हैं मनोज जी, 27,000 करोड़ का प्रदेश का बजट होता था 2002 में। बिल्कुल। और 30,000 करोड़ से ज़्यादा प्रदेश के ऊपर कर्जा था। अब उसी अनुपात में आज देखिए, हमारा जो 2.25 लाख करोड़ का हमारा बजट है और लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज होने जा रहा है। रेशो लगभग वही होगा, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। और कर्ज सरकार कई बाजार से नहीं ले रही है कि अंबानी से ले रही है, या जो आपके मोबाइल ऐप पे जो आते हैं ना चाइनीज मापदंड है ना आरबीआई की और केंद्र सरकार, कोई चाइनीज ऐप जो आपको आता है कि आपकी जब मर्जी तब कर्ज ले लो, वैसा कर्ज नहीं ले रही सरकार। बाकायदा आरबीआई के जरिए कर्ज लिया जाता है। केंद्र सरकार की जीएसडीपी का नॉर्म्स रेशो निर्धारित है, 3% से ज़्यादा आप कर्ज नहीं ले सकते हैं, कोई भी सरकार नहीं ले सकती है। डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस भी कर्ज लेती थी, अभी की सरकार भी ले रही है। जब भारत आज़ाद हुआ था, नेहरू जी की सरकार ने भी विदेशों से कर्ज लिया था देश को चलाने के लिए। इंदिरा गांधी की सरकार ने भी लिया था, राजीव गांधी की सरकार ने भी लिया था, नरसिम्हा राव ने, अटल जी ने, अमेरिका वो भी कर्ज ले रहे हैं। तो ये जो है एक प्रहसन है। आप जो है मूल मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं। आप खाद के मुद्दे, जो किसान परेशान है, जो अखबारों में खबर छप रही है, आप उस पर तो आइए। आप होता ये था मनोज जी, हम विधानसभा की रिपोर्टिंग देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, होता ये था कि विधानसभा में जो विधायक सवाल उठाते थे अपने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, उन सवालों से हम खबर बनाते थे। बिल्कुल, उससे पता चलता था प्रदेश में कहाँ क्या हो रहा है। आज ये हो रहा है कि विधायक वो मुद्दे उठाते हैं सदन में जो कि अखबारों में छप चुके होते हैं। हाँ, मीडिया जो बताता है वो मुद्दे उठाते हैं। उस विधायक को नहीं पता कि उसके क्षेत्र में क्या समस्या है, उसके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास का मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या उसमें किसी ने कमीशन ली कि नहीं ली। अखबार ने छाप दिया कि भोपाल में पटवारी जो है रिश्वत ले अपने ऑफिस खोल कर बैठे हैं, बगैर कमीशन के काम नहीं करते, उनके दलाली के अड्डे चल रहे हैं, तो आप उस मुद्दे पर हल्ला करने आ गए। अरे आपके भोपाल के कांग्रेस के विधायक को क्यों नहीं पता है, आपके सीहोर के विधायक को क्यों नहीं पता है, आपके टच में नहीं, इसका मतलब ये है। बिल्कुल। तो ये जो मूल विषय है ना, कांग्रेस जो विधानसभा का जो मंच है, उस मंच का सदुपयोग नहीं हो रहा है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर भरपूर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने पहली बार देखा मनोज जी कि अनुपूरक बजट 22,000 करोड़ का अनुपूरक बजट के लिए उन्होंने 4 घंटे चर्चा के लिए समय निर्धारित किया। आपको विश्वास कर सकते हैं, इसके पहले हमने देखा अनुपूरक बजट के लिए आधे घंटे, 1 घंटे बहुत ज्यादा हुआ तो 2 घंटे का बजट ही 4 घंटे में निपटते देखा है, पिछली बार हमने देखा है। तो ये स्थितियां हैं। तो यहाँ पर विपक्ष को जो मंच मिला है उसका सदुपयोग जनता के हित में करना चाहिए। नहीं तो फिर जनता ने आप जिन अपेक्षाओं से भेजा है, फिर अगली बार जब परीक्षा में ये जाएंगे तो जनता अपना जवाब देती है ऐसे जनप्रतिनिधियों को। तो तिवारी जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो जनता तो जवाब दे ही रही है, बार बार दे रही है आपको। कभी उनको लगता है उम्मीद है तो आपको 100 के पार पहुंचा देते हैं, फिर उनको लगता है तो आपको 75 से भी नीचे ले आते हैं।
लेकिन बावजूद उसके जो प्रभु जी भी कह रहे हैं कि गंभीर मुद्दे हैं, तो उस पर गंभीर चर्चा की जगह प्रहसन जो हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इवेंट का काम चल रहा हो कि आज दिन फिक्स कर लिए कि आज ये, कल ये, परसों ये, और उसके बाद इतिश्री। मनोज जी, आप तो देखे होंगे कि हमेशा कांग्रेस जो है मुद्दों की बात सदन में नहीं करती है, सदन के बाहर आदत पड़ गई है कांग्रेस को मुद्दों की बात करने की। वही कारण है, आप किसान का मुद्दा हो तो ये सरकार को मीडिया के सामने जरूर वो करेंगे, काफी कुछ कहेंगे, लेकिन जब सदन की बारी आएगी कि हमको इसके पक्ष में बोलना है, किसान के हकों की लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो ये सदन पे वॉकआउट कर देते हैं या किसी दूसरे मुद्दों को लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को गंभीरता जो होनी चाहिए, कांग्रेस में जो पुरानी गंभीरता थी, आप देखे होंगे पहले दिग्विजय सिंह का जमाना देखे होंगे, कुमार अर्जुन सिंह का देखे होंगे, तो लगातार सत्र चलते थे, विरोध भी होता था लेकिन सदन के अंदर होता था। अब ये परंपरा बन गई है कि हम भाई, क्योंकि सत्र बुलाए इसलिए गए ना, अगर बाहर तो आप 365 दिन विरोध करिए, बिल्कुल कौन रोक रहा है? प्रदीप जी, इसमें थोड़ा सा संशोधन ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती थी तो वो जो है वो चलने के लिए मजबूर करती थी पूरे समय सत्र को, वो ऐसा नहीं करती थी बाहर नाटक नौटंकी। और यहाँ उल्टा है कि कांग्रेस लगता है कि चलने नहीं देना चाहती है। ये लोग जो है उसको सदन के अंदर बैठने नहीं चाहते हैं। आप बजट की चर्चा देख लीजिए, कितने लोग मौजूद है, ध्यान आकर्षण देख लीजिए, आपका विषय है तो है, नहीं तो फिर बाहर है। आवाज मिल रही है आपको तिवारी जी? आवाज आ रही है आपको तिवारी जी? जी मनोज जी। जी, तो सरकार, कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत है कि कांग्रेस जो बात करती है वो सदन के अंदर उस बात को नहीं उठाती। आप देखिए, जब भी किसान का मामला हो, बिजली के मामले हो, बेरोजगारी का मामला हो, तो ये सड़क पर मीटिंग करके भाषण दे देते हैं अखबारों में छपने के लिए। लेकिन जब सदन में बात आती है कि सदन के माध्यम से हम सरकार को घेरेंगे, सरकार के जनता के मुद्दों को जनहित में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, तब जब विधानसभा में मौका इनको उठाने का समय मिलता है और सत्ता पक्ष ये मौका भी दे रहा है कि सदन हम चलाएंगे, आप उसको अपनी पक्ष को रखिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा इसको पीठ पीछे काम करती आई है। कांग्रेस हमेशा बैकडोर में रही इसी कारण, और इसका यही नतीजा, इसी कारण से कांग्रेस में आप देखें तो कई सारे गुट भी हो गए। मतभेद का कारण भी यही बनता है कि जब जो गंभीर विषय है उस गंभीर विषय को आप सदन तक नहीं ले जाते हैं, उसको बाहर आप उछालते हैं, और बाहर उछालने से वो विधानसभा के अंदर जो प्रक्रिया में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। आप देखें तो खाद्य का मामला है, उस दिन खाद्य के मामले को लेकर आप सदन में आए और वॉकआउट कर गए। आज आप बेरोजगारी के मामले को ले आए, बाहर ही रहे आए। तो मीडिया में क्षणिक समय के लिए आप लोगों को ये लगता है ना कि आप संघर्ष किस तरह से कर रहे हो, आप संघर्ष को किस धारा में ले जा रहे हो। आप सदन में मुद्दे उठाओ, लोग, हम कहते हैं आज बेरोजगारी का मामला है, लगातार इस मुद्दे को आप घेरो जब तक सदन चल रहा है। कम से कम एक ऐसा मुद्दा तो होना चाहिए किसी विपक्ष के पास जिस मुद्दे को लगातार हम उस मुद्दे को, जब तक वो सरकार उस कैटेगरी में कोई अपना जवाब ना दे, सरकार की तरफ से कोई पक्ष ना आए, तब तक हम उस मुद्दे को उठाएं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। खाद्य का मामला है, आप सरकार को घेरने का प्रयास करिए, अगर सरकार नहीं जवाब देती है तो घेरते लगातार जनता के बीच में जाइए कि सरकार नहीं दे पा रही है, लेकिन आप सदन में नहीं ले जा रहे हैं उस मुद्दे को, आप सदन के बाहर चर्चा कर लेते हो। और ये प्रक्रिया भी है कांग्रेस की अभी एक होती चली जा रही है कि हम मुद्दों को, लड़ाई जो बेरोजगारी की लड़ाई है या खाद्य की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, उसको हम रोड तक सीमित कर दिए हैं, उसको हाउस तक नहीं जाने देंगे। तो इस प्रक्रिया से कहीं कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि कांग्रेस विचारों को लेकर नहीं चल रही है, और इसी वजह से आप देखें तो सभी जगह कांग्रेस को समस्या आ रही, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश देश के। जी, लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज़ है ना कि जो मुद्दे हैं सड़क के वो सदन में उठने चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि जब खाद का मुद्दा गरमाया हुआ था तब केवल बयानबाजी होकर रह जाती है कि कृषि मंत्री कह देता है कि ये तो मेरा काम नहीं, उर्वरक मंत्रालय है वो ये देखता है। उसके बाद होना यह था कि उसके क्षेत्र का घेराव कर देते किसानों को ले जाकर, भैया पहले तो बताओ कि ये कौन सा मंत्रालय है, और जब तुम्हारा काम ही नहीं तो तुम इस पद पर क्यों हो। मतलब लेकिन उर्वरक मंत्रालय है भी नहीं, वही तो कृषि विभाग ही करता है। तो आप एक एक्सपर्ट ट्वीट कर देते हैं और आपका काम चला लेते हैं, और जब आपके पास मौका होता है कि सदन उस मंत्री को आप घेर सकते थे, तब आप बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट करते हैं, धरना नारेबाजी करते हैं, और एक दिन का इवेंट खत्म करके फिर दूसरी इवेंट की तैयारी में लग जाते हैं। देखिए मनोज जी, कांग्रेस का हाल वैसा ही है कि बिना पढ़े लिखे आप परीक्षा में चले गए। तथ्यों के साथ आपको जाना चाहिए। लोकतंत्र में सड़क पर समाधान नहीं होगा, सदन के अंदर ही समाधान होगा, ये बात समझना चाहिए कांग्रेस को। तथ्यों के साथ जाती वो खाद का संकट कहाँ है,
यदि वो ये कह रहे थे कि नकली खाद बिक रहा है तो 4 प्रमाणों के साथ जाते तो संबंधित जिले के अधिकारियों पर कार्रवाई होती, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी दर की बात भी करें तो किस आधार पर बात करेंगे मनोज जी? अन्य राज्यों की तुलना करें तो बेहतर परिस्थिति है। 26,17,000 हमारे यहाँ बेरोजगार हैं। सिर्फ 5 महीने में ये आंकड़ा बढ़ा है, 35,186 बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो जिसको लेके कांग्रेस यहाँ हो हल्ला कर रही है। सदन के अंदर वो जाति तथ्यों के साथ बात करती है कि आंकड़ा भी उनका अपना नहीं है। हाँ। ये भी कहीं और से आया, कहीं और से आया। तो आप देखिए मीडिया से ही आया है कि वो जाते सदन के अंदर कि भाई मध्य प्रदेश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, 5 माह में ऐसा क्या हो गया है बेरोजगारी बढ़ने के कारण। सवाल जवाब होते, तर्कों पर बात होती तो उसका हल निकलता, समाधान होता, युवाओं को फायदा मिलता। यदि विपक्ष का दायित्व आरोप लगाना ही नहीं है ना, बेहतर सुझाव भी दे सकते थे। वो केतली लेकर पहुंचे हैं तो उपाय भी बता सकते थे कि भाई ये बेरोजगार के लिए दूर करने के लिए ये रोजगार के साधन, वो तो ढोर चराने के लिए, बैंड बजाने की, तमाम तरह के पकौड़े तलने के तमाम हथकंडे बता रहे थे ना। वो एक लेकर आए थे कि हम साहब इस तरह से बेरोजगारी दर्ज करेंगे, कम करेंगे। बेरोजगारी आप कम करने के जतन बताते, सरकार को मजबूर करते, लेकिन वो नहीं। खाद की बात कर रहे हो आप, सड़क पर कर रहे हो, सदन के अंदर बात नहीं कर रहे हो। बेरोजगारी की बात भी आप बाहर कर रहे हो, सदन के अंदर उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो। तो जो प्रभु जी ने भी कहा है कि सिर्फ सुर्खियां बटोरना उनका मकसद है, सुर्खियों से फायदा नहीं है। या तो आप पब्लिक के टच में नहीं है, जो आपने भी कहा कि यदि आप जनता के बीच में जाते तो आपको समस्याओं का पता होता। यदि आपको समस्याएं आपको मीडिया के माध्यम से मालूम चल रही हैं, आप विपक्ष में हैं तो सिर्फ आपने सोच लिया कि विरोध करना है, और विरोध के लिए भी आप तथ्य लेकर नहीं आ रहे। जो मीडिया में आ गया उसको हमने तो कांग्रेस की कार्य पद्धति की भी देखी है मनोज जी। आप पीसीसी चले जाइए, तमाम प्रवक्ता फाइल लेके बैठ जाते हैं, फला मैं इस पे बयान दे दूंगा, मैं इस पे बयान दे दूंगा, मैं इस पे झगड़ा भी देखा कि ये मुझे देना था, ये तुमने कैसे जारी कर दिया? तुमने कैसे दे दिया? उसमें भी कैटेगरी बांट लेते हैं कि जो सीनियर है वो थोड़ा और गंभीर मामले पे दे दे। लेकिन पहले दिन आप मीडिया पर, सोशल मीडिया में सिर्फ सुर्खियां बटोरते हैं, इसलिए जनता से दूर होते जा रहे हैं। जो आंदोलन की प्रभु जी जिक्र कर रहे थे, क्यों सफल नहीं हुआ, वाटर कैनन के सामने क्यों नहीं खड़े हुए, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे आपको गुटबाजी दिखी। भाई यदि संगठन आंदोलन कर रहा होता, जीतू पटवारी के नेतृत्व में होता, तो आप देखिए वो, इससे पहले हमने उनके आंदोलन देखे हैं, वो खुद नेतृत्व करते हैं, वाटर कैनन के सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ श्रेय लेने की होड़ चल रही थी, नेता प्रतिपक्ष को भी श्रेय चाहिए था। इस तरह से मुझे लगता है कि वो फ्लॉप हो गया कि किसी ने भी सब औपचारिकता निभा दी कि भाई कोई श्रेय किसी एक व्यक्ति को न चला जाए कि इसके ये आयोजन उसके नेतृत्व में हुआ था, सामूहिक नेतृत्व हुआ था, सफल हो गया। अपने अपने हिस्से की सबको श्रेय लेने की होड़ है कि यदि जीतू पटवारी कर रहे हैं तो वो श्रेय लेना चाहते हैं। देखा ना कि आपने सदन के अंदर अंबेडकर का मुद्दा उठाया और सदन के बाहर इंदिरा गांधी भवन, पीसीसी के बाहर कांग्रेस के संगठन के नेता प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है कि करना क्या चाह रहे हैं, कि संगठन या सरकार दोनों, या तो दोनों मिलकर कर लेते विधायक और वो, या कोई एक जगह प्रदर्शन कर लेते, वहाँ से 10 कदम दूर जाते, अंबेडकर जी की प्रतिमा थी वहाँ चले जाते, कम से कम इकट्ठा ही होकर तो एक मैसेज दे देते। निश्चित तौर पर ये देना चाहिए। नई युवाओं को मौका दिया है आला कमान ने, युवा नेतृत्व है आपके पास, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, तो इन्होंने अपनी भूमिका अभी तक दिखाई क्या मनोज जी? देखिए आप प्रदेश अध्यक्ष दिखा रहे हैं संघर्ष करते हुए, और नेता प्रतिपक्ष के पास मौका था, 5 दिन का सत्र था, वो 5 दिन में अपनी काबिलियत दिखा सकते थे कि सरकार को किस तरह से हम कटघरे में खड़ा है। अंदर भी उसको घेर रहे हैं और हमारा संगठन बाहर भी घेर रहा है, तो ये मौका था उनके पास प्लस ले जाने के लिए कि देखिए मैंने कितनी तैयारी की है, हमने विधानसभा विधायकों ने कितनी तैयारी की है, और सरकार को हमने मजबूर कर दिया इन मुद्दों पर। 2-4-10 कार्रवाइयाँ करा देते, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ वो एक तरह से रस्म अदायगी कर रहे हैं कि हाँ हमने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के, जैसे उनके पुराने नेता प्रतिपक्ष कहते थे कि मैं वहां क्या बकवास सुनने जाऊंगा, तो ये बकवास करने नहीं जा रहे हैं। मतलब इनको अंदर चर्चा ही नहीं करनी है, इनको सिर्फ बाहर करना है। एक बकवास समझते हैं, एक चर्चा में भाग नहीं लेते। चर्चा में भाग लेते उनका भी अपना नॉलेज बढ़ता, तरह जगह जगह से विधायक आए, वो अपनी, उनसे ज्यादा तो बेहतर मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के विधायक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, वो सरकार के मंत्री को मजबूर कर रहे हैं कि आप सदस्य का सम्मान रखिए कि आपने किस तरह की जानकारी दी, गलत जानकारी दी। ये काम विपक्ष का था, विपक्ष बेहतर तरीके से कर सकता। लेकिन हमने तो पहले भी देखा ना कि उमा भारती से लेकर तमाम नेता हैं, कांग्रेस उनके जो वो मुद्दे उठाते हैं उनके पीछे चली जाती है। लेकिन प्रभु जी एक और देख रहे हैं ना, दिलचस्प चीज है कि अब नेता प्रतिपक्ष को स्पेस दिख रहा है ना, क्योंकि जो अध्यक्ष है वो तो सदन का हिस्सा है ही नहीं, तो जो स्पेस हथियाना उनको हटियाना है। तो भले जो आप बाहर जो रणनीति बनाओ, नेता प्रतिपक्ष ने तो ठान लिया कि मुझे अंदर क्या करना है, मुझे कैसे स्पेस लेना है। नहीं मनोज जी, ये जो इवेंट की जो राजनीति होती है ये कुछ पलों की राजनीति होती है। आप जब गंभीर चर्चा करते हैं, जब सदन को घेरते हैं तो विश्लेषण होता है उसका, जनता उसके मर्म को समझती है, आपसे जुड़ाव रखती है। ये तो इवेंट की राजनीति है, आप इवेंट कर रहे हैं। आप देखिए आज के इवेंट का ही बता दूं आपको,
कि जहाँ पर ये केटली लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, इनके बगल में ही चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री खड़े थे, हमारे चिकित्सा राज्य मंत्री। और जब उनसे मीडिया ने पूछा, कांग्रेस के विधायक भी उनके पास खड़े थे, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि भाई ये कांग्रेसी जो है बेरोजगारी की, तो बोले बेरोजगारी प्रदेश में कहीं नहीं है, बेरोजगारी यदि कहीं है तो कांग्रेस में है। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा मुद्दा एक सरकार का मंत्री कह रहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है और जो भी है वो कांग्रेस में है। आप इसी मुद्दे पर उस मंत्री को या सरकार के मुख्यमंत्री को या किसी भी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री को सदन के अंदर जवाब देने को मजबूर कर सकते थे, लेकिन वहां पर आप बिल्कुल सारे जो है शून्य सपाट करें, क्योंकि आपको केटली दिख रही है। वो केटली कोई बाला बच्चन के हाथ में है तो उससे छीनकर वो मेरे हाथ में आ जाए, और क्योंकि पता है जिसके हाथ में केटली है वो भी एक बात है ना कि वो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये सब मोदी की चाय बेच रहे हैं। तो देश में जो लाखों लोग चाय बेच रहे हैं, खुद कांग्रेस के कई नेताओं की होटल रेस्टोरेंट है जहाँ चाय बिक रही होगी, तो क्या सब मोदी की चाय बेच रहे हैं? वो भी तो बेरोजगारी दूर करने का तरीका है ना। ये तो वो राहुल की चाय बेचते तो शायद कांग्रेस का प्रचार होता है, यदि वो मोदी की चाय बेच रहे हैं तो प्रत्यक्ष तौर पर वो जो है बीजेपी का काम कर रहे हैं। वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो पहले कहा जाता था फूल छाप कांग्रेसी, बिल्कुल, तो वो एक चाय छाप कांग्रेसी हो गए हैं। फिर तो ये कहना चाहिए कि वो जो है नरेंद्र मोदी की चाय का प्रचार कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आप यदि मोदी की चाय कह रहे हैं अपने मुंह से, तो मोदी का नाम ले रहे हैं, आप उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है जी। तो ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, केवल इवेंट की राजनीति, किसी ने आपको दिमाग दे दिया, 5 दिन का आपको शेड्यूल बनाकर दे दिया कि पहले दिन आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, इससे मीडिया में आप छाए रहेंगे। तो बस वो मीडिया में छाने तक ही है उनका जो है टीवी चैनलों पे आने का, बाकी इसके ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ दिखाई दे रहा है। कोई गंभीर चर्चा आप कर नहीं रहे, जनता के मुद्दे आप उठा नहीं रहे। अब जो जैसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता चुनाव हार गए पिछले बार की तुलना में, तो इस बार मुझे लगता है कि यदि यही स्थिति रही ऐसे ही सदन के अंदर, क्योंकि सदन में आप जो बोलते हो रिकॉर्ड बनता है, सदन में यदि आपकी बात पर मंत्री कुछ बोल रहा है तो आश्वासन बनता है, सरकार को उसको पूरा करना पड़ता है। आप अपनी बातों को गंभीरता से कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन यदि आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तो निरर्थक है आपका वहाँ जाना। आप तो चाय बेचिए, मोदी की चाय बेचिए, क्या ठेला लगा कर बेचिए। लेकिन तिवारी जी, लग रहा है कि ऐसा जो प्रभु जी ने कहा है कि अकेले चाय भर बेचने से काम चलेगा या कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे तो ढेर हैं। देखिए मनोज जी, क्या है, कांग्रेस का जो कल्चर रहा है वो हमेशा सत्ताधारी कल्चर रहा है। लगातार पिछले आप देखो 40 वर्षों में सत्ता में रही है, तो कांग्रेस कभी विपक्ष का मूल्य आधार जान नहीं पाई। और यही कारण आप देखें, जब बीजेपी विपक्ष, लेकिन यहाँ तो 20 साल हो रहे हैं ना उसके बाद भी समझ कांग्रेस को नहीं आ रहा। आप देखें तो जब विपक्ष में बीजेपी रहती है, वो चाहे साल भर के लिए रहे या 1.5 साल के लिए रहे, लेकिन आप कैसे वो, चाहे वो सिलेंडर का मामला हो, चाहे किसानों के मुद्दों को उठाने के मामले हो, किस तरह से उठाती है। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे आने के बाद भी कांग्रेस उसको जिस तरीके से उठाना चाहिए उस तरीके का लहजा कांग्रेसियों में नहीं आ पाता। और ये कांग्रेस कई गुटों में बटी भी है। यही कारण है कि सब ये साधने में लगे हैं कि हम कितना नंबर बढ़ा लें, और नंबर बढ़ाने के चक्कर में कांग्रेस का नंबर घटता चला जा रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस जो जहां 150 के करीब रहती थी, वहां आज 40, 45 और 100 के अंदर निपट गई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये अपने आप पे सुधार करना पड़ेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना तिवारी जी, वो सरकार चलाना सीख गए और ये विपक्ष में रहना सीख गए, जिस तरह से घटते जा रहा है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है ना कि जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कहते हैं कि भैया केंद्रीय मंत्री, मुझे कृषि मंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे। लेकिन इतने समय में एक खबर ये भी नहीं आई कभी कि उन्होंने प्रदेश के कृषि मंत्री से मिलने का प्रयास किया हो कि किसानों की समस्याओं को कुछ हल है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो सदन में संग्राम, रोज एक नया इवेंट कि आज ये कल ये, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेसियों की चिंता इस बात की नहीं कि सदन कितना चले, बल्कि इस बात की है कि सदन कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए। और पहले हमने देखा था कि हरियाणा में उनकी जलेबी बिकी नहीं थी, लेकिन अब क्या मध्य प्रदेश में कटोरा चलेगा, खाद की खाली बोरी भी चलेंगी, या अगले चुनाव तक जो चाय की केतली वो कोई कमाल दिखा पाएगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।